अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहने का मतलब है ना, आप ये इंतजार मत करो कि आपका नसीब कब रंग लाएगा, आपका नसीब आपका साथ कब देगा। आप ये सब छोड़कर आप बस अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करिए कि मेरा मेहनत कब रंग लाएगा, और मेरे मेहनत में कितना जान, कितना ईमानदारी है, ये आपको डेली देखना है और डेली मेहनत करना है। तब जाकर देखेंगे ना, जो नसीब के भरोसे आप बैठे उससे जल्दी आपको सफलता मिलेगा आपके मेहनत के बलबूते पर। तो नसीब के या फिर अपने नसीब को चमकने का इंतजार मत करिए। आप ये देखो कि आप मेहनत से आप कितनी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि सक्सेस की 98.in के वेबसाइट पर भी मैंने अपलोड कर दिया है। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है वो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। आने वाले पूरे 1 साल के लिए आप जो है वो पैकेज ले सकते हैं वहां पर जाकर, ठीक है। और आज एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लो। आज कोई हॉलीडे नहीं है, तो आपका क्लास जो है वो टाइमली चलेगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 16 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और हां, एक बात और मैं बोल दूं आप सभी को, आप सभी जो सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप लोग अपने एप्लीकेशन में भी जो है वो टेस्ट दे सकते हैं बिना किसी टेंशन का। तो देखते हैं 16 अगस्त का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के किस योजना के तहत 10 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने का लक्ष्य जो है वो टारगेट रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। अब ये स्कीम बोल क्या रहा है कि इस योजना के अंदर 10 लाख युवाओं को जो है वो स्किल सिखाया जाएगा, काम सिखाया जाएगा। और एक बात, ये किस योजना के अंदर, तो उस योजना का नाम याद रखिएगा, आपका नाम है समर्थ, ठीक है। और समर्थ का ये जो योजना लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा, यानी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, जो कौन है आपका स्मृति ईरानी, ठीक है। सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। श्री चैतन्य महाप्रभु पर विश्व के पहला संग्रहालय यानी पहला म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। और ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, ये कौन थे, तो ये बहुत बड़े संत और आप बोल सकते हो सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। और ये जो संग्रहालय, ये म्यूजियम खोला जाएगा, ये खोला जाएगा आपका कोलकाता में, और कोलकाता के बाग बाजार में ये म्यूजियम खोला जाएगा, ठीक है। और कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। राजधानी कैपिटल कोलकाता, और राज्यपाल क्या है वहां के, तो वो है आपके जगदीप धनखड़। अभी कुछ दिन पहले केसरीनाथ त्रिपाठी थे, उनके हटने के बाद ये। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रखिएगा जीडीपी से, कि इंडिया में नंबर 1 स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल ही है इस बार का जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। यानी सबसे अच्छा जो जीडीपी ग्रोथ है वो वेस्ट बंगाल राज्य का है हमारे पूरे भारत में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ओयो ने हाल ही में मेहमानों के लिए बीमा कवर शुरू करने के लिए किसके साथ जो है वो भागीदारी की है। अब आप सभी को पता होगा ओयो के बारे में, ये जो है वो रूम बुकिंग, होटल बुकिंग या कॉटेज बुकिंग, ये सुविधा जो है वो लोगों को प्रदान करती है। अब क्या है, अब जितने भी इनके मेहमान, जितने भी इनके गेस्ट हैं, उनको जो है वो बीमा जो है वो दिया जाएगा। मान लो अगर आप इनके होटल में रहते हैं, इनके दिए हुए कमरे में या कॉटेज में, कहीं पर भी रहते हैं, अगर मान लो आपका एक्सीडेंटल यानी आपका अचानक से मृत्यु हो जाता है उनके होटल में, तो आपको 10 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो दिया जाएगा। या फिर आपका कोई भी सामान, लगेज खो जाता है तो आपको 10,000 रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। अगर आपका तबियत खराब हो जाता है तो आपको 25,000 रुपए तक का जो इंश्योरेंस है वो दिया जाएगा। लेकिन जो ओयो कंपनी है ये किसके साथ मिलकर ये कर रही है, किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर, तो वो याद रखिएगा वो है आपका एको जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय ने
फ्रेंच ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर मेरिट का खिताब जीता है, आपको बताना है। और ये जीतने वाले व्यक्ति हैं आपके प्रियम चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। और बात चली है फ्रांस का, तो फ्रांस के कैपिटल पेरिस, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, तो वहां पर दो मुद्रा इस्तेमाल होती है, यूरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वहां का जो करेंसी है CFP फ्रैंक। और वहां के राष्ट्रपति कौन है आपका फ्रांस का, तो वो है आपका इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है 12 अक्टूबर से 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है कि मेजबानी कौन सी राज्य सरकार करने जा रही है, और यह किया जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और ये इन्वेस्टर समिट होने वाला है आपका कहां पर, तो ये होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2019 से। अगला प्रश्न हमारे सामने है 2022 राष्ट्रीय मंडल खेल में निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है, यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आपको लग रहा होगा कि भैया वो कॉमनवेल्थ गेम में तो क्रिकेट रहता ही नहीं है, लेकिन ये जो क्रिकेट है वो शामिल किया गया है, याद रखिएगा। लेकिन इस बार जिसको शामिल नहीं किया गया है बहुत बुरी खबर है, और वो है आपका शूटिंग। जबकि आपको पता है शूटिंग में इंडिया बहुत सारा पदक लेकर आ सकता था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम में यह शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। और हां, अगर पूछ दे 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होने वाला है राष्ट्रमंडल खेल, तो यह होने वाला है आपका ब्रिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, यह याद रखिएगा, ब्रिंघम इंग्लैंड में यह होने वाला है, जगह याद रखिएगा। और एक बात मैं बोल दूं कि कॉमनवेल्थ गेम में अगर सबसे लास्ट बार 1998 में क्रिकेट जो है वो हिस्सा लिया था, और वो खिताब साउथ अफ्रीका ने स्वर्ण पदक जीता था। इसमें बहुत बड़ी बात है 1998 में। अगला प्रश्न हमारे सामने है किस देश ने क्रिकेट संघ ने एक नई गाइडलाइंस की घोषणा की है, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है जो भी ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं वो जितने भी उच्चतम स्तर के क्रिकेट है उसमें भी वो भाग ले सकते हैं। जो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, बहुत बड़ी न्यूज है, एक नई गाइडलाइन शुरू की गई है। किस सरकार के किस कंट्री के द्वारा, तो ये शुरू किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्रिकेट में जो है अब वो ट्रांसजेंडर जो है अब वो भी शामिल हो सकते हैं, अब वो भी खेल सकते हैं। और कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया का, तो कैनबरा। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के पीएम का नाम क्या है, तो वो है आपका स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न हमारे सामने है श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। इसकी लेखिका कौन है, और ये लिखा गया है आपका सत्यार्थ नायक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है। और ये बहुत बड़ी स्टार थी और इनके ऊपर किताब लॉन्च किया गया। आपको पता है कभी कभी बुक से क्वेश्चन आता, तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन है, सत्यार्थ नायक। अगला प्रश्न हमारे सामने है गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र यानी GTAC गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में कौन सी चाय 75,000 रुपए में बेची गई। अब ये बात बहुत बड़ी है, 75,000 रुपए तक बात नहीं है, यहां पर बात है ये जो चाय है ना वो 1 किलो चाय जो है वो 75,000 रुपए में बेची गई है, 1 केजी चाय। और वो कौन सी चाय है, और ये चाय ना इस बार रिकॉर्ड बना दी है। वो चाय कौन सा है, तो वो चाय है आपका गोल्डन बटरफ्लाई टी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है। गोल्डन तितली चाय जो है वो 75,000 रुपए प्रति केजी बेचा गया है, नीलाम हुआ है ये चाय। ठीक है, और एक बात, वहां की ये जो गुवाहाटी है वो कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका असम में। और असम के सीएम कौन है, तो सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका दिसपुर। वहीं पर अगला प्रश्न है पहली बार भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस में जम्मू और कश्मीर में भारतीय ध्वज फहराया जाएगा नहीं गया है, उस घटना का क्या नाम है। आपको बताना है कि ये जो आप सभी को पता है 370 हटने के बाद अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में हमारा इंडियन फ्लैग जो है वो फहराया जाएगा। और ये ऐसा किया जा चुका है जो
जो ये काम किया गया वो उसका इवेंट का नाम क्या था ये बताना है। तो इवेंट का नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस इवेंट का नाम है आपका जश्न आजाद। ऑप्शन नंबर बी जो है, उस कार्यक्रम का नाम क्या था? जश्न आजाद, जहां पर जो है वो भारत का तिरंगा लहराया गया, फहराया गया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन WES वर्ल्ड एजुकेशन समिट जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? और ये किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पहल नेतृत्व पुरस्कार 2019 जीता है? बेस्ट इनोवेशन एंड इनिशिएटिव लीडरशिप अवार्ड 2019 का खिताब कौन सा राज्य जो है वो अपने नाम किया है? तो ये करने वाला है वो आपका राजस्थान। और राजस्थान के सीएम कौन है? तो सभी को पता है, अशोक गहलोत। गवर्नर कल्याण सिंह और कैपिटल जो है वो है आपका जयपुर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 अगस्त के। और एक बात, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।